नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। सीजीपी प्रोटेस्ट अब बिहार में भी हो रहा है। पटना में आज काफी भीड़ है, काफी युवा आए हुए हैं। आइए चलिए उनसे जानते हैं क्या उनकी मांगे हैं। भैया क्या मांग क्या है? मांग बताओ भाई। आपको नहीं पता? नाम हुआ मांग क्या है? मांग है कि नीट को रद्द करो, एनटीए को समाप्त करो। परिवर्तन मांग है। एनटीए को समाप्त करो। अब मोदी सरकार को इस्तीफा देने बोलो। एनटीए का मांग अब नहीं बचा, अब सत्ता परिवर्तन इस्तीफा दिला दो, मोदी को इस्तीफा दिला दो। हमारे लिए हमारे माननीय नेता राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, ये सब माननीय थे। बीजेपी नहीं नहीं, एकदम नहीं। क्या मांगे? हाँ, मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। हम लोग कोई पार्टी के समर्थक नहीं है मैम। हम लोग पटना विश्वविद्यालय में एमए के छात्र हैं हिंदी के, और पुलिस वाला दौड़ा के मारा है। चोट लगा है, सुबह में मारा है। हम लोग अंदर गांधी मैदान में गए थे तो एक बार नहीं चाहिए हम लोग को आंसू गैस चाहिए, वो भी एक्सपायरी वाला। इसमें कोई डेट नहीं है। बेरोजगारों को रोजगार चाहिए मेरा, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए। मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, हॉस्पिटल अस्पताल चाहिए। हम लोग का हॉस्पिटल अस्पताल। लाठीचार्ज भी हुआ है। लाठीचार्ज वहाँ पे हुआ है, भांजा है लाठी हम लोग के ऊपर। आप लोग बस बैठे थे। 3 बार भांजा है लाठी हम लोग के ऊपर। एक बार ये देखिए डंडा तोड़ा गया है हमारे शरीर पे। ये पुलिस वाले डंडा हमें पे तोड़ा गया है। आंसू गैस का गोला छोड़ा जा रहा है और ये लगातार यहाँ पे मारा जा रहा है। सोचिए, 3 दोस्तों को सर फोड़ दिया गया। हमारे 3 दोस्तों को अभी हॉस्पिटल में। आप सोचिए कि बच्चों को, आप सोचिए कि बच्चों को मारा गया है, बच्चों पे ये टीयर गैस छोड़ा गया है, कईयों के सर भी फूटे हैं और ये लेके भी घूम रहे हैं। क्या डिमांड है भैया? डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और जो शिक्षा में सुधार के लिए कानून आया जाए, जिससे क्या डिमांड है? आप लोग यहाँ क्यों आए? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। मतलब डिमांड क्या है? बिहार का एजुकेशन सिस्टम पूरा खराब हो चुका है। हम लोग सेकेंड ईयर में, अभी तक फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम नहीं हुआ है बिहार में। पूरे इंडिया में यही हाल है, इसलिए उसको इस्तीफा दे ही देना चाहिए और कुछ नहीं। उसको और कुछ नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए। अपने बाल बच्चों को खाली पढ़ाने में बिजी है। आप लोग का धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे। आप क्या मतलब प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं आप? एग्जाम का पेपर लीक हो जा रहा है, फिर एग्जाम पोस्टपोन कर दिया जा रहा है डेट देके। ये सब तो मतलब स्टूडेंट के लिए फ्रस्ट्रेशन ही है एक तरह से, तो इसीलिए। तो यही पढ़ते हैं? हाँ, यही पढ़ते हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? अभी बीपीएससी के लिए। बीपीएससी के लिए पेपर उसका भी लीक होता है? नहीं, बिल्कुल। आप क्या तैयारी कर रहे हैं? मैं क्लास 12th में हूँ, आर्ट स्टूडेंट हूँ, और ये जो सीजीपी का प्रोटेस्ट चल रहा है उसको फुल्ली सपोर्ट है मेरा। और अभी जो पेपर लीक हो रहा है उसका अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं ले रहा है। ऊपर से जो धर्म के नाम पे, मतलब मेरे स्कूल में खुद मतलब इतना भेदभाव होता है। हमारे स्कूल का हालत बहुत ख़राब है। हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई के नाम पे मतलब टीचर्स हम लोग को बस टाइम पास करवाते हैं। सरकारी स्कूल है, लेकिन सरकारी स्कूल में भी कोई फैसिलिटी नहीं है। स्कूल की साफ़ सफाई, एजुकेशन तो बहुत दूर का बात है। एजुकेशन वगैरह भी कुछ नहीं होता है। मैं स्कूल इसलिए नहीं जाती हूँ, फिर भी वो लोग बोलते हैं कि अटेंडेंस पूरा होना चाहिए। अटेंडेंस पूरा
बहुत सारी है, बहुत प्यारी प्यारी है। एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है। जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो हमें नहीं ठीक से रहने दे रहे हैं। एक इंसान है पूरे साल मेहनत करता है, पढ़ता है, लिखता है, उसके लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है। पापा नहीं कमा रहे, मम्मी मरी हुई है, पापा फिर ही पढ़ता है। और जब रिजल्ट में ऐसा हो जाए, कोई सुसाइड कर रहा है मैम, कोई मर रहा है मैम, कोई जहर खा रहा है, कोई लटक रहा है। और हमारी बिहार पुलिस बहुत अच्छी है मैम, बहुत। इन लोगों ने टॉलरेट किया, मार ऐसा नहीं कि मारा, जंतर मंतर की तरह नहीं हुआ है मैम, नहीं हुआ है। ये लोग बहुत प्यारे हैं, ये सर लोग, आई लव यू सर, बहुत प्यारे हैं ये लोग, बहुत अच्छे। लेकिन भाई लोग मेरे कितना सुनेंगे मैम, वो लोग कह रहे हैं यहाँ से वहाँ बढ़ने दीजिए, कुछ नहीं हो जाएगा इनका, ये यहाँ से वहाँ बढ़ने देंगे हम लोगों को, तो बढ़ने तो दे। हम इन पे बिलीव कर रहे हैं, ये हम पे कर रहे हैं, हम कोई मार नहीं कर रहे हैं। आप लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई गाली नहीं, कोई गलत वर्ड नहीं। और सर लोग ले तो नहीं, वर्दी में सर रिस्पेक्ट है, नहीं सर लोग ले। आप बताइए जी, हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम लोग यानी कि जा रहे हैं तो मतलब टीयर गैस मतलब यानी कि छोड़ रहा है और लाठीचार्ज भी है, और इसलिए हम लोग मतलब चाहते हैं कि हम लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट को सफल बनाएं। और बच्चों से बात करते हैं। किया, आंसू कैसे गोले डाले, सांस लेने में दिक्कत। वाटर कैनन यूज हो गया है, वाटर कैनन यूज हुआ है आप लोग पे? सांस लेने में दिक्कत हो रहा था हम लोग को। टीयर गैस से गोले मारे। हम छात्र हैं, कोई अपराधी नहीं है। हम बस राजभवन मार्च से मिलना चाहते हैं कि हमारे ऊपर अपराधी की तरह व्यवहार किया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, अपने हक का, अपना अधिकार मांग रहे हैं। जो दिल्ली में स्टूडेंटों पर लाठी चला है, उसी तरह सरकार हम लोग पे चलवा रहे हैं। हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है मैम, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। ये सरकार हम लोग पे लाठी चलवा रही है। आंसू लाठी चला है, लाठी चला है, लाठी आंसू गैस दोनों चले हैं। बताइए, हम लोग आतंकवादी है मैम? ये होना चाहिए। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, तो ये सरकार हम लोग पे लाठी चलवा रही है। आंसू गैस भी छोड़ेगा, लाठी भी चला है, दम घुटने लगा था ऐसे। 400 किलोमीटर दूर, उस पे कोई बात नहीं उठता है। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, तो हम लोग पे लाठी चल रहा है, लाठी तक टीयर गैस चल रहा है। भैया क्या मांगे, क्या है प्रमुख मांगे, क्या है? मांगे एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। इवन उन्होंने माफी तक नहीं मांगी। 20 बच्चों ने सुसाइड किया, उनके लिए आम बात है। तो जो दिल्ली में हुआ, बर्बरता पूर्वक छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, उसी तरह यहाँ भी किया गया। लेकिन बिहार के छात्र छाती फाड़ के रख देंगे, ऐसी ताकत का स्टूडेंट है जी। क्या तैयारी कर? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। अच्छा, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी पेपर लीक होते ही रहता है बीपीएस? बिल्कुल परेशान है। बुद्धिजीवी ये कहते हैं, कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि आप तो नीट की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट में क्यों है? ये तो वही बात हो गई कि अगर किसी पे एसिड अटैक हो रहा है तो विक्टिम का होना जरूरी है, कोई किसी का रेप हो रहा है तो रेप विक्टिम का होना जरूरी है। ये सरकार हमें बुड़बक बना रही है, खुद बुड़बक की सरकार है, अनपढ़ों की सरकार है, जाहिलों की सरकार है। धन्यवाद। आइए आइए, उधर महिला। बोलिए भैया, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? जी, मैं नीट का तैयारी भी करता हूँ जी। क्या मांगे लेके आए हैं? मांगे यही है कि जो जिस तरह से मतलब अलग थलग चल रहा है एजुकेशन सिस्टम, वो ना चला जाए और इसको इम्प्लीमेंट किया जाए बढ़िया से। इसको सोनम वांगचुक जी जो बैठे हुए हैं 20 दिन सेशन से हैं, उनकी मांगों को देखा जाए और गवर्नमेंट कंसीडर करे, कम से कम कंसीडर तो करे हम लोगों को। उठा देखो ना, जो तोड़ रहा है उनसे।
पीछे रहिए। आप देख पा रहे हैं बच्चे अब परेशान हो गए हैं और बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। पुलिस भी अपनी पूरी शक्ति लगा रही है। पुलिस कुत्ता वहाँ टूटा। ध्यान से देखिए। वाह 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 वाह। हो गया टूटा टूटा बैरिकेडिंग टूटा बैरिकेडिंग टूटा। महिला पुलिसकर्मी पे हाथ खींचा गया है। देखिए भाई नहीं चलेगी जब तक मोदी डरता है। मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, नहीं चलेगी। देखिए वहाँ पे बैरिकेडिंग अभी है। वहाँ बात करते हैं बच्चों से। दिल्ली वाला प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बच्चों को इन्फ्लुएंस किया है कि अब बिहार में भी करें। आपको बता दें दिल्ली का तो बहुत उग्र रहा है प्रोटेस्ट। आओ अखंड भैया। आइए, यहाँ का बैरिकेडिंग हट चुका है। पुलिस यहाँ खड़ी है। भैया आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? जेई की क्या मांगे आप? एग्जाम है कि पेपर अकाउंटेबिलिटी सरकार को होना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आए। हम लोग के आग में टीयर गैस फेंका गया। यहाँ हम लोग दंगा से आए हुए आप लोग? अभी 2 घंटा पहले आए हैं। प्रधान इस्तीफा दो। घंटा पहले। डेमोक्रेसी इज डेड इन दिस कंट्री। जिंदाबाद। प्यार से सर से बात कर रहे हैं, बहुत प्यार से बोल रहे हैं। सर धीरे धीरे आगे बढ़ो। सर हम लोग के कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। मैम बताइए अगर नहीं करेंगे हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? मैम मैं बहुत प्यार से मैं नमन कर रहा हूँ। सॉरी सर आप लोग बढ़ने जो भी चप्पल फेंका जो सॉरी हम लोग की तरफ से, लेकिन सर बढ़ने धीरे धीरे बढ़ने दिए। हम लोग को प्यार से बढ़ेंगे, हम लोग गुंडा नहीं है। सर कह रहे नहीं उनसे पूछो। जब ने आरिफ से पूछा, सर से पूछा, सब कह रहे नहीं हम नहीं जानते, कोई और पूछो उससे पूछो। कैसे होगा मैम, कैसे होगा? हम लोग के साथ गलत नहीं है। हम लोग भी अपने हक के लिए खड़े हैं, फ्यूचर के लिए खड़े हैं। आप बताओ भैया क्या है? बोलो। मेरा गला बच गया है। गला घुस गया, आँख में भी रो रहा था वहाँ बैठ के। आप बताइए। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। अब पूछिए क्यों देना चाहिए? जब से 2014 के बाद धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं तब से पेपर ही लीक हुआ है। जब पेपर लीक हो रहा है 3 साल का 5 साल में हो रहा है। साल के अंदर 5 पेपर लीक। डॉक्टर भ्रष्ट बने। बिहार में ना, ये तो बिहार का है। देखिए बिहार का भी इशू रेज हो रहा है। ये बात सच है कि ग्रेजुएशन जो 3 साल का है उसकी डिग्री 4 साल में मिलती है, 5 साल में मिलती है। तिवारी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। मिथिलेश तिवारी हाँ। बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर है मिथिलेश तिवारी। पेपर लीक हो गया पूरे। और अभी बीपीएससी का एग्जाम था 26 जुलाई को, वो पोस्टपोन्ड हो गया। दरोगा का पेपर लीक हो जा रहा है, बिहार पुलिस का पेपर लीक हो जा रहा है। हम लोग पढ़ने से क्या फायदा होगा जब पेपर ही लीक हो जाएगा? तो बच्चे मेहनत करते हैं, साल भर की मेहनत जाती है, माता पिता का धन और साधन जाता है, और ऐसे समय में अगर सरकार के द्वारा अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है, पेपर लीक मामले पे अगर नहीं बोलते हैं तो बच्चों का भविष्य का जवाब कौन देगा? ये बिल्कुल सही सवाल है। और बिहार में एजुकेशन सिस्टम तो और ही अलग है। बिहार में कोई पढ़ना नहीं चाहता। क्या मांगे आप? हम भी 2024 में नीट का एग्जाम दिए थे। उस टाइम में भी पेपर लीक हुआ था, रीनीट हुआ था, और इस बार भी हुआ। और इस बार जो रीनीट का फाइनल रिजल्ट आया उसमें भी हमारे सीट में
लोग क्या करेंगे समझ नहीं आता है। हम लोग जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। रोज होगा रोज प्रोटेस्ट करेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक इस्तीफा नहीं देगा। नहीं बिल्कुल। आइए और भी लोगों से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं। यहाँ सिर्फ बच्चे ही हैं। आइए, आप भी स्टूडेंट हैं? Yes. क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं अपना बीटेक कर रहा हूँ, बीटेक बायोटेक। आप क्या मांगे लेके आए हैं? मेरा सिर्फ सिंपल से एक ही मांग है कि एजुकेशन मिनिस्टर का जो रेजिग्नेशन है वो किया जाए, क्योंकि मैं भी पहले नीट का स्टूडेंट था। मैंने नीट 2024 दिया था और मेरा स्कोर 550 प्लस था एंड आई वाज थिंकिंग कि मेरा रैंक जो होगा वो अंडर 50,000 होगा, बट अभी जो है कि मेरी जो रैंक थी वो 1 लाख पार कर गई थी। उस समय भी स्कैम हुआ था, तब भी किसी ने अकाउंटेबिलिटी नहीं लिया। री नीट की बात हुई पर री नीट हुई नहीं। फिर अभी ये जो नीट ऑर्डर 86 हुआ, इससे फिर से स्कैम हुआ। तो बार बार जो स्कैम हो रहे हैं उसके लिए कोई तो अकाउंटेबिलिटी, कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। बस उसके लिए हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन मांग रहे हैं बस। आइए, बिल्कुल बच्चे अब परेशान हैं और अभी प्रोटेस्ट में थोड़ा सा ढिलाई हुआ है, क्योंकि आइए और भी बच्चे हैं वहाँ पे हैं, हम उन लोग से बात करते हैं। ये क्या लिखे हैं? एक बाप का होगा तो रिजाइन करेगा। धर्म लीग जी, टू ग्लैम टू गिव अ डैम, नेशन क्वीन। देखिए अब तो बिहार में भी धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन ये आप बनाए हैं? बिल्कुल मैम, ये मैंने बनाया है मैम। इस टू ग्लैम टू गिव अ डैम एकदम बूशी पिच है ये, बहुत पूकी से हैं, एकदम नेशंस क्यून। बिल्कुल ये दिखाइए। बहुत गुस्सा है, देखिए बहुत गुस्सा, लोग सुनना नहीं चाह रहे हैं। ये मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट, ये कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं है मैम, ये कुत्तों की फौज है जो चंद बच्चों से डर गई, जिनके हाथ में फूल थे। उनके सामने वो बैटन्स, गन्स, ये सब लेके मैम डंडे के पीछे कील लगाया हुआ था। एक 12 साल की बच्ची का सर फाड़ दिया इन लोगों ने। ये वर्दी वाले औरतें मैम, औरतों के साथ कुत्तों जैसा व्यवहार किया वहाँ, कुत्तों जैसा। मैम औरतें देवी मानते हैं हम लोग। अब देखिए बिहार के बच्चे भी बच्चे हैं और नीट स्कैम कहाँ नहीं है, पेपर लीक कहाँ नहीं है। बिहार का हर पेपर लीक हो जाता है, बीपीएससी ले लीजिए या नीट ले लीजिए, और बच्चे अब आहत हैं। और दिल्ली जैसा आंदोलन हुआ है, वैसे बच्चों को अब ताकत मिली है कि अपनी बातें रखी जाए। बच्चे यहाँ खड़े हैं, डंडे हो या टीयर गैस हो सब लग रहे हैं, लेकिन ये खड़े हैं, इनकी मांग। यहाँ जैसे ही हम लोग आए 11 बजे, उसके जस्ट बाद आंसू गैस छोड़ दिया गया। आते ही मैम तुरंत छोड़ दिया गया मैम। वाटर कैनन चलाए गए, पूरा आंख मुंह सबका लहर रहा था मैम। सब ऐसे मुंह पे बांध के आगे बढ़े हैं मैम। बहुत टीयर गैस आते ही नहीं मारा जा सकता है जब तक आप लोग उगड़े नहीं होते हैं। यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट मैम, उधर गेट नंबर 10 का पुलिस करके गेट तोड़ दिया ताकि बाद में हमें ही फ्रेम करा जा सके। मैम दिल्ली में ट्रक लाके खड़ा कर दिया था ताकि बच्चों को फ्रेम कर सके कि इसमें स्टोन्स है, इसमें ब्रिक्स लाए हैं। ये लोग कश्मीर बनाना चाहते हैं दिल्ली को। देखिए बिहार में भी अब मांगे उठ चुकी हैं और बच्चे अभी यहाँ पे तो शांतिपूर्ण ही कर रहे हैं, इतना बड़ा वो हंगामा वाला हाल नहीं लग रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो बच्चे हैं ये कब तक डिमांड मांग पाएंगे, कब तक यहाँ रह पाएंगे, क्योंकि बिहार और दिल्ली तो जंतर मंतर प्रोटेस्ट के लिए ही है, लेकिन बिहार में कब तक बच्चे ऐसे डटे रहेंगे, सवाल ये है। आइए वो देखिए वो वहाँ पे अभी भी लड़ रहे हैं। रास्ता भैया खुल गया। अच्छा वापस काहे चढ़ गए थे? अरे चढ़ गए थे अपनी बातों की मांगने के लिए, अपनी हक अधिकार की लड़ाई के लिए। ये बिहार की सड़कों से, पगडंडियों से, बिहार के कोने कोने से आज पटने के सड़कों पे छात्र नौजवानों ने उतरी है। अब देख रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर महीनों दिन से आंदोलन चल रही थी। ये सरकार लाठी डंडा और बीजेपी भाजपा जो आरएसएस के जो इनके गुंडों हैं, ये गुंडों से छात्र नौजवानों के चढ़ रहे थे। आपको डर नहीं लग रहा है कि लग डर किस चीज से? ये डर किस चीज से? अपनी हक अधिकार के लिए लड़ाई। ये जेपी की धरती है, देख रहे हैं ना, जयप्रकाश नारायण, जो यही बिहार की धरती, यहीं से केंद्र की सत्ता को तख्ता पटल
बदलने के काम किए थे, बदलने पढ़ाई करते हैं? यस, हम पढ़ाई करते हैं, हम पीजी कर लिए हैं, पीएचडी के स्कॉलर हैं, समझे ना। आज हम पटना की सड़कों पे पेपर लीक ना हो, आप देख रहे हैं यूजी नेट के पेपर कुछ दिन पहले पेपर लीक हो गए, जब महीनों दिन से आंदोलन चल रही है, फिर भी इनकी एक व्यवस्था नहीं हो रही है। ये सरकार विफल हो चुकी है, इनकी शिक्षा व्यवस्था विफलता हो चुकी है। हम अपनी मांग रखने आए हैं और सरकार से जो गुंडों की तरह सरकार चलाने की काम न करे, ये सरकार छात्र नौजवानों की बात सुने, यदि नहीं सुने नैतिकता के आधार पर ये शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देनी चाहिए। आप कल का एक वीडियो देखे होंगे जो बहुत वायरल हो रही है, वीडियो जो सदन से बाहर निकलते हैं और संसद इनके सामने में, शिक्षा मंत्री के सामने में इनको डांट रहे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। रेणुका ये कुछ नहीं बोले, ये शर्म के मारे मुंह घुमा के चल रही है। ऐसी इनकी सरकार है, ऐसी इनकी मंत्री है, ये शर्म करनी चाहिए, डूब के मर जाए। इनकी भी बेटी बेटा होगा ना, ये डूब के मर जाना चाहिए। ये ऐसी विफलती सरकार है। और बच्चे बिल्कुल आहत हैं और जैसा सिस्टम है हमारा उसको लेकर तो बच्चे परेशानी है, बैरिकेडिंग है, लेकिन अभी बच्चे उतना उग्र नहीं हुए हैं, अभी बच्चे उतना परेशान नहीं कर रहे हैं। क्या चाहिए, क्या मांगे? अरे मोदी प्रधानमंत्री बनना ही नहीं चाहिए, उसके पास कौन है? कोई नहीं है, वो कब विदेश भागेगा कोई पता ही नहीं। आप ही लोग ना दिए हैं। मैम लाठीचार्ज बोले थे, लेकिन कितना जोर से चलाने बोले थे ये नहीं ना बोले थे। आप नीचे मार सकते थे, काटी लगाने की क्या जरूरत था? बच्चा को फोका फोका हो गया है, बहुत सारे बच्चे के नस्ल यहाँ लग गया, लड़कियों लोग की छाती पे चढ़ा जा रहा है। ये कहा जो अपना पत्नी का नहीं हो, देश का क्या होगा? डेमोक्रेसी है, हम अपने आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, ये डेमोक्रेसी है। बहुत सारी चीज को दबाया जा रहा है। बहुत भी पढ़ाई करते हैं? हाँ, हम भी पढ़ाई करते हैं, बीटेक किए हुए हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। बिहार से? हाँ, गेट का एग्जाम दिए थे, गेट भी क्वेश्चन लीक हो गया था, बहुत सारे गेट के मतलब कि मैनेज कर दिया गया था सेंटर को। तो हम सरकार चेंज नहीं कर रहे, जवाब दे ही होंगे ना, अभी तक कोई जवाब ही नहीं दे रहे। ये सिस्टम में जो नेता जो बन रहे हैं ना, कोई प्रूफ नहीं कि उसका एक्सपीरियंस कैसा है। ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना, जो भी डिपार्टमेंट में रहा उसका ना पहले से 5-10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उन्हीं को मिनिस्टर बनाया जाए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं तो सब अनपढ़ को बना दिया जाता है, प्रोटेस्ट पढ़ा लिखा करते रहता है, उन लोगों को समझ ही नहीं आता है। देखिए, बिहार के बच्चे काफ़ी शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और अभी तक बिहार पुलिस को दिक्कत नहीं हुआ है, काफ़ी आराम से बात रख रहे हैं, हल्का सा बात बोलते हैं। और शुरू में ही यहाँ बहुत आंसू गैस का गोला दाग गया, स्टार्टिंग में ही एकदम 10-12 आंसू गैस का गोला दाग गया, हम लोग का चेहरा पूरा, हमने लाठी चार्ज नहीं किया, लेकिन आंसू गैस का गोला शुरू में ही दाग दिया गया। आप बोलिए भैया, आप लोग भी नेम प्लेट हटाए, वो हटाने की क्या जरूरत है? तो देखिए, एक गाड़ी तो हमें भी दिखा है जो पुलिस की गाड़ी है और इसका हालत बिल्कुल ख़राब है, शीशा पूरा तोड़ दिया गया है। और ये जब हुआ था तो हम नहीं थे, तो हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, आप देख। और ये कब हुआ, कैसे हुआ, कोई आइडिया नहीं है। UGC or NTA, and these look, people are protesting against these media houses, ANIs, whose owner Smita Prakash, she is still being a protective shield to the government on the Twitter and वैसी चीजें पोस्ट करे। She is asking the accountability of the students rather than asking the accountability of the Modi and his government Pradhan. That's why we are protesting here, and it will erupt, it has erupted and spread out to all over the country until the resignation of the Pradhan. The Dharma Pradhan will not be made out, and we are protesting just accountability fix करने की बात हो रही है. If you are taking the credit of everything, then you must have to take in the accountability. That's why we are protesting. Correct. आइए। भैया, अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग खुद मीडिया लाइन से। अगर कहाँ जा रहे हैं अभी हम लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं राजभवन की ओर। अगर सरकार का दावा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत ही मजबूत है, अगर आपकी शिक्षा व्यवस्था इतना ही मजबूत होती तो आज हम लोग को सड़कों पे नहीं आना पड़ता। और आपकी शिक्षा व्यवस्था इतना ही मजबूत है तो आपके बच्चे विदेश पढ़ने नहीं जाते, इंडिया में पढ़ते और हम लोग के साथ पढ़ते। तो कहीं ना कहीं आप मानिए कि हमारा शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं ढीला है। देखिए, दिल्ली में बड़े बड़े नेता आए सपोर्ट करने के लिए, बिहार में बच्चों के सपोर्ट में कोई बड़ा आदमी नहीं आया, कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं आया।
ये पैसों पर बिक जाते हैं, वो पैसे दे देता है। और लोग भी ऐसे ही चूतिए हैं जो चंद पैसों के लिए अपनी पूरी अपनी क्या बोलते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने भविष्य को बर्बाद कर देते हैं। ये बच्चे उतना उग्र नहीं हैं, परेशान नहीं कर रहे हैं। बिहार पुलिस भी उतना नहीं अग्रेसिव दिख रही है। बच्चे शांति से अपनी बात रख रहे हैं और जैसा दिल्ली में हुआ था वैसा बिहार का नहीं सीन है। बच्चे आराम से बात रख रहे हैं और कहीं ना कहीं बिहार एजुकेशन सिस्टम पे भी सवाल उठ रहा है। 3 साल की डिग्री को 5 साल में दे रहे हैं, पेपर लीक बिहार में भी हो रहा है। तो अब सवाल है कि एजुकेशन में रिफॉर्म कब आएगा? क्या तब आएगा जब धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन देंगे? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो उन्होंने नहीं ली है, उनके साइड से कोई बात नहीं आई, इतने बच्चे मार खाए। और अभी सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा से नहीं चलेगी, पीएम मोदी को भी अब देनी पड़ेगी, गृह मंत्री को भी हटनी पड़ेगी, तभी ये व्यवस्था सुधरेगी। नहीं तो यहाँ पे दिख रहा है कितने आक्रोश से जनता अभी बहुत कम है यहाँ पे, लेकिन दिल्ली जैसा हो गया तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। आप भी जानते हैं। बिल्कुल। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं राज्य भवन। अच्छा ठीक है भैया। तो चलिए, हमने ये प्रोटेस्ट आपको दिखाया। बच्चे परेशान हैं और दिल्ली वाले जंतर मंतर प्रोटेस्ट से काफ़ी इन्फ्लुएंस है। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं और अब देखते हैं कि क्या सरकार इनको सुनेगी कि नहीं सुनेगी, क्योंकि बच्चे अब परेशान हो गए हैं एजुकेशन सिस्टम से। आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं।